हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्गदर्शन। जेई काउंसलिंग के लिए ये पहला वीडियो है ना, और ये सीरीज आती रहेगी। जब भी तुम्हें सीट अलॉट होती है तो तुम्हें एक सीट अलॉटमेंट लेटर भरना होता है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी तुम चॉइसेस फिल करते हो तो फिल करते समय ना थोड़ी सी बात इधर की जान लेते हैं चॉइस फिलिंग की, है ना, फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जब भी तुम चॉइसेस फिल करते हो तो तुम्हें ना एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी तुम चॉइस फिल कर रहे हो ना, तो ऐसी चॉइस फिल करो जिससे तुम्हें रिग्रेट आगे चल के ना हो। क्योंकि अगर एक बार चॉइस फिलिंग लॉक हो जाती है तो लॉक होने के बाद वो फिर ना कभी चेंज कर सकते हो, ना एडिट कर सकते हो, ना ही वो तुम्हें कोई ऐसा पोर्टल देता है, ना ही कुछ अलाउ करता है कि तुम उसको एडिट कर पाओ। होता है ना कि किसी टीचर ने बोल दिया, किसी पेरेंट्स ने बोल दिया, किसी भैया ने बोल दिया कि तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज और ये ब्रांच तुम्हें डालनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो डाला ही नहीं। और तुमने डाला ही नहीं, फिर तुमने लॉक भी कर दिया। एक सप्ताह का करीबन आई थिंक समय देता है, यही कुछ समय रहता है, मैं तो इस चैनल पे आपको बताऊंगा ही। और उस इन बिटवीन आप सबसे पहले दिमाग को और आँख को सामने रख के तब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग एकदम दिमाग से करना। और एक आइडिया दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, जिन्हें अपना दिमाग और अपना आँख यूज़ नहीं करना है ना, वो मेरा दिमाग रेंट पे ले सकते हो। बहुत बढ़िया है गुरु। तो भाई समझो, तुम तो जब भी तुम्हें सीट अलॉट हो जाता है, लाइक सपोज दैट कि आपने 10 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करे कॉलेज के, ठीक है, कॉलेज ब्रांच करके आपने 10, मान लेते हैं आपने 50 भी कर रखे हों, मैं मानता हूँ 10 प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट करे हुए हैं, और आपको गलती से भी कोई सीट अलॉट कर देता है, ठीक है, मान लेते हैं राउंड 1 में आपको एक सीट अलॉट हो गया, तो आपको इन 3 विकल्पों का सामना करना पड़ेगा, चाहे आपकी चॉइस हो या ना हो, करना तो पड़ेगा। और तुम्हें कौन सा करना है ना, वो मैं बताऊँगा। सेफर साइड कैसे रखना है, क्या करना है, आप बस बने रहो। तुम इस वीडियो तक पहुंच गए हो, ये मेरी बात सुन रहे हो, काफ़ी है। नोट में तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि जब तुम्हें सीट अलॉट होगा तभी इन तीनों ऑप्शन को तुम्हें फेस करने होंगे। और लेट अस सपोज कि आपने 10 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करे हैं, चॉइस फिल किया है आपने, लॉक किया है, और आपको सीट अलॉट नहीं होता है पहले राउंड में, तो भाई तू आराम से सो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सीट एलोकेशन लेटर उन्हें ही भरने हैं जिनको सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। 3 विकल्प हैं, पहला फ्रीज, दूसरा फ्लोट और तीसरा स्लाइड। आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलो यार बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, फ्रीज। फ्रीज क्या है? लेट सपोज तुमने 10 कॉलेज सेलेक्ट करे थे और 10 में तुम्हें 7वें नंबर वाला कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो 7वें नंबर वाला जो कॉलेज मिलता है, सपोज दैट कि तुमने आईआईटी दिल्ली का मैकेनिकल 7वें नंबर पे तुम्हें मिल गया, और तुम्हें मैकेनिकल ही चाहिए था, आईआईटी दिल्ली ही चाहिए थी, यानी कि तुम पूरे तरह से सेटिस्फाइड हो कि जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया, यानी कि अब तुम्हारे चॉइस का चीज़ मिल गया और आगे तुम्हें अब काउंसलिंग नहीं करानी है, तुम्हें अब वही ब्रांच और वही कॉलेज लेना है, तब तुम फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। बात करते हैं सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन के बारे में, दैट इज़ फ्लोट, है ना। फ्लोट वो कहलाता है, आपको जो कॉलेज मिल गया है या आपको एक ब्रांच मिल गया है, कॉलेज ब्रांच जो भी आपको मिल गया है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर इससे ऊपर का जो आपके प्रेफरेंसेस थे 7वें नंबर वाले, ऊपर के प्रेफरेंसेस में अगर कोई मिल जाए तो भी बढ़िया होता है। यानी कि कहीं अगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर, ये तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऊपर थोड़ा बहुत अगर कहीं से अगर एडजस्ट होता तो बड़ा अच्छा रहता, है ना। तो उस केस में आप फ्लोट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर वाले ऑप्शन की, दैट इज़ स्लाइड, ठीक है। स्लाइड ये ऑप्शन होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है, लेट अस सपोज आपको मिल गया है आईआईटी दिल्ली में सिविल मिल गया है, ठीक है। अब आईआईटी दिल्ली में सिविल मिला है, आपको जो कॉलेज मिला है आईआईटी दिल्ली, वो आपको पसंद है कि मेरे को यही कॉलेज चाहिए था। आप ये कह रहे हो कि कॉलेज तो बढ़िया है भाई, लेकिन अगर कहीं ब्रांच में थोड़ा सा अगर अपग्रेडेशन मिल जाता ना तो बड़ा बढ़िया रहता। कहीं अगर ब्रांच, तो आप कॉलेज से खुश हो लेकिन आप ब्रांच में अपग्रेडेशन चाहते हो, तब आप स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। लेकिन एक बात इस पे नोट में ध्यान रखना कि आपको अपग्रेडेशन उसी ब्रांचेज में मिलेंगे, उसी कॉलेज में मिलेंगे, वही प्रेफरेंसेस में मिलेंगे जो आपने चॉइस फिलिंग के वक्त आपने लॉक किए होंगे, जो आपने चॉइस फिलिंग में आपने फिल करे होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं और का मिल जाएगा, ऐसा मत सोच लियो भाई, है ना। तो आपको वही देखना है कि आपने जो चॉइस फिलिंग के दौरान आपने जो प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करे हैं उसी में आपको अपग्रेडेशन मिल सकता है। दूसरी बात, एक और चीज़ कि फ्लोट, फ्रीज तो डन हो गया, आपको जो मिल गया वो मिल गया। फ्लोट और स्लाइड में आप अपग्रेड कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपको जो सिविल मिल गया था, सिविल के बाद आपने स्लाइड डाल दिया, तो आईआईटी दिल्ली में ही आपको मैकेनिकल मिल जाता है,
लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, तो अब आप ये बोलोगे नहीं भाई सिविल ही सही था। तो ऐसा नहीं है, जो आपको अब अपग्रेड होगा वो अप डाउन नहीं जाएगा, जो आपको मिल गया वो मिल गया, ठीक है। इसलिए चॉइस फिलिंग जो करनी है वो अपने मन से करनी है, ध्यान से करनी है, दिमाग से करनी है। और अगर जिसको दिमाग नहीं लगाना, पता ही है, रेंट दे दो मेरे दिमाग का यूज़ कर लो ना। आपको गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। हमारे तरफ से 24 घंटे के अंदर आपको कॉल चला जाएगा। आपको जो डाउट है वो डाउट अपन क्लियर करेंगे। चलिए कुछ और बात करते हैं, 2-4 मेन पॉइंट्स के बारे में जो काफ़ी बच्चों का प्रश्न होता है ना, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो नोट में पहली बातों को जान लो कि अगर आप फ्लोट या स्लाइड अगर सेलेक्ट करते हो तो आपका ब्रांच अपग्रेड ही होगा, आपका कॉलेज अपग्रेड ही होगा। यानी कि आपके प्रेफरेंसेस जो होंगे, जो आपको मिले होंगे, उसके ऊपर के ही प्रेफरेंसेस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप नीचे वाला चाहते हो तो वो नहीं मिलेगा। कान खोलकर सुन लो। दूसरी चीज़ कि जब भी आप फ्रिज सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है, डन हो गया, आपका काम हो गया। आपको अब जोसा का फर्दर राउंड आपको नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप स्लाइड चूज़ करते हो तो स्लाइड में फिर आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। आप ऐसे समझो कि आपने आईआईटी दिल्ली के अंदर आपने ऐसा बोला हुआ है जोसा को कि आईआईटी दिल्ली के ही अंदर भाई, लेकिन बस ब्रांच ऊपर करना मेरा, है ना। आईआईटी दिल्ली के ही अंदर ब्रांच ऊपर करना, तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, फिर से वही स्लाइड का ऑप्शन या फ्रिज का ऑप्शन। या आपको अगर ब्रांच ऊपर के मिले तो आप तो या तो फ्रिज कर दो उसको, या फिर से आप स्लाइड उसी पे लगा दो, फ्लोट में नहीं जा सकते हो। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं, फ्लोट के बारे में। अगर आपने फ्लोट चूज़ किया, ठीक है, और जो कि मैंने बताया था कि मैं अंत में सेफर साइड क्या है वो बताऊंगा, तो आपने अगर फ्लोट चूज़ किया तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। फ्रीज तो कर ही सकते हो, जो भी तुम्हें मिलेगा उसको तो फ्रीज कर ही सकते हो। सेकंड, फ्लोट भी कर सकते हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी फ्लोट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, फ्लोट में ही हो। और तीसरा, स्लाइड भी सिलेक्ट कर सकते हो कि ठीक है जो कॉलेज मिल गया अब मैं उससे खुश हूँ, लेकिन मेरे को ब्रांच अगर ऊपर का मिल जाए वो भी बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब नोट नंबर 3 में एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आपको सीट अलॉट हुए, ये एकदम कान खोलकर सुन लो कि अगर आपको सीट अलॉट हुए और आपने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जोसा आपको अपने से बाहर कर देगा, निकल जा, ठीक है। तो आपको जो कुछ भी मिले, हंस के, रो के, गा के, आपको उसका रिस्पॉन्ड करना ही करना है कि आपको फ्रीज करना है, कि फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। अभी भी अगर तुम्हें कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन किस लिए है भाई, जाओ ना कमेंट करो ना। हमारे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है कि अपन किसी का रिप्लाई नहीं कर पाएँ। आप कमेंट करो, अपन उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।